नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले यानी कि TCS रिले ABB मेक। दोस्तों, अगर आपने TCS रिले का फंडामेंटल्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि TCS रिले है वो काम कैसे करता है। हालांकि हर एक मेक के जो रिलेज़ हैं उसका जो इंटरनल एल्गोरिदम है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें ABB का पूरा डिफरेंट है। तो ABB मेक है, उसके अंदर जनरली 3 टाइप के आपको TCS रिले देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है ये जो है कॉम्बी फ्लेक्स बोलते हैं इसको। इसके अंदर पूरा एक कॉम्बो होता है जिसके अंदर आपको मास्टर ट्रिप है, फिर TCS रिले है और मास्टर ट्रिप का रीसेट बटन भी आ गया। तो ये पूरा एक कॉम्बी फ्लेक्स इसको बोलते हैं। दूसरा जो रिले आता है वो इस टाइप का रिले आता है, RX TCS करके आता है, ठीक है। और तीसरा ये जो है वो स्टैटिक काइंड ऑफ रिले हैं जो ABB का है, जो पुराने पैनल्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे RX TCS। पहले हर एक इक्विपमेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ट्रिपिंग कॉइल हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिप कॉइल। ये ट्रिप कॉइल के 2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं ब्रेकर के, 52A 52B। हियर 52 यानी ब्रेकर का कोड है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर हर एक का कोड दिया हुआ है। जैसे कि अपना TCS रिले है, अपना ये जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका कोड है 95, ठीक है। जैसे कि 21 अपना डिस्टेंस रिले हो गया, 67 अपना डायरेक्शन रिले हो गया। तो ऐसे हर एक इक्विपमेंट्स हमारे जो हैं, एलिमेंट्स हैं, उसके हर एक चीज़ के कोड दिए गए हैं। तो यहाँ पे 52B है वो अपना क्लोज कॉन्टैक्ट है और 52A है वो अपना ओपन कॉन्टैक्ट्स है। तो अभी जो ब्रेकर पोजीशन है वो कैसी है, ओपन पोजीशन है। जैसे कि मैंने अगली बार लास्ट टाइम बताया था, मेरे काफ़ी वीडियोस में बोला हुआ है कि जो कोई भी ड्राइंग आप ओपन करो जब आपके सामने आए तो वो जो ड्राइंग है उसको आपको कंसिडर करना है ओपन पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकर मेरा ओपन है, जैसे ही ओपन है मेरा 52B जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज होगा और 52A है वो ओपन कंडीशन में है। जैसे मैं ब्रेकर क्लोज करूँगा ये दोनों चेंज हो जाएंगे, 52B ओपन हो जाएगा और 52A वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम, ये ट्रिप कॉन्टैक्ट है। ट्रिप कॉन्टैक्ट यानी कि रिले का कॉन्टैक्ट हो गया या फिर मास्टर ट्रिप का कॉन्टैक्ट हो गया, कोई भी कॉन्टैक्ट्स। ट्रिप कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे जब क्लोज होगा तो पॉजिटिव एक्सटेंड होगा, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो है वो डायोड्स हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ये जो है वो वोल्टेज और करंट का सेंसिंग एलिमेंट है कि वोल्टेज और करंट है कि नहीं सिस्टम के अंदर, वो देखते हैं। और ये पूरा एक फ़िल्टर सर्किट है उनका। और ये अपना OR गेट है कि ये सारी कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तब जाके ये रिले जो है वो ऑपरेट होगा। ऑपरेट होने के बाद ये अपना कॉइल है वो कॉइल पिकअप होगा। जैसे ही कॉइल पिकअप होगा ये कॉइल, तो ये जो कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी टाइप के अंदर, किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको ट्री सर्किट एनाउंसिएशन लेना है या फिर लैम्प सर्किट लेनी है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्टेक्ट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि ये रिले जो है वो 5 मिली एम्पियर से लेके 3 मिली एम्पियर की सिस्टम पे कैसे वर्क करता है। तो ये है वो कंटिन्यूटी बेस पे काम करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि U ऑक्सिलरी सप्लाई, यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी देना है 110 वोल्ट DC और 220 वोल्ट DC। बैटरी सिस्टम है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वोल्टेज देना है। जैसे ही वोल्टेज दोगे ये ऑन हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप वोल्टेज देंगे, ठीक है, और यहाँ से ट्रिप कॉइल का नेगेटिव दोनों साइड से आना स्टार्ट हो जाएगा, एक साइड से और एक साइड से नहीं आएगा, बट जैसे ही चेंज ओवर होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसी टाइम पे ये जो एलिमेंट है, ये जो इंटरनल सर्किट है पूरी, इनकी क्या करेगी कि यहाँ से पॉजिटिव है वो फ्लो करेगी, ठीक है। कहाँ पे करेगी, तो ये 15 और 16 पूरी सर्किट से एक कॉइल से लेके वापस आएगी और वापस यहाँ पे आएगी।
और ये यहाँ पे फ्लो होगा। तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज दे रहे हैं, रेजिस्टेंस इनबिल्ट रखा हुआ है, यहाँ पे इनबिल्ट है, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो वोल्टेज और करंट दोनों मिल गया, तो ये सेंसिंग एलिमेंट है जो वोल्टेज और करंट को सेंस करेगा, वो सिग्नल भेजेगा आगे कि भाई सब ठीक है, सब कंटिन्यूटी सब ठीक है, सब वायरिंग वगैरह सब ठीक है, ठीक है, कॉइल में से नेगेटिव भी आ रहा है, सब ठीक आ रहा है, ओके। तो ये सिग्नल आगे जाएगा और ये और गेट में जाएगा और ये जो रिले है वो ऑपरेट होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे, यहाँ पे किसी भी जगह पे ब्रेक है, मान लो कि ये सर्किट यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, कॉइल में से नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो ये जो पॉजिटिव एलिमेंट है, जो यहाँ से वोल्टेज जा रहा है सर्किट में से, वो ब्रेक होंगे। तो ये जो वोल्टेज करंट सेंसिंग एलिमेंट है वो क्या करेगा, वो सेंस करेगा कि वोल्टेज भी नहीं आ रहा है और करंट भी नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज इंजेक्ट होगा तब जाके करंट डेवलप होगा, अदरवाइज़ तो करंट डेवलप होगा नहीं। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों एब्सेंट हैं, तो ये सेंसिंग एलिमेंट यहाँ पे सिग्नल नहीं भेजेगा और ये अपना और गेट से आगे नहीं बढ़ेगा और ये अपना रिले ऑपरेट नहीं होगा। ये सिंपल सी सर्किट पे काम करता है, ये इसीलिए इसको 3 मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर कॉन्सेप्ट बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो भी करंट फ्लो होगा वो मिली एम्पियर में होगा। क्यों? अगर यहाँ पे डायरेक्टली पॉजिटिव दे दिया, ये जो पॉजिटिव अपना 110 वोल्ट डीसी है, अगर वो मान लो कि वो ही डायरेक्टली यहाँ पे चेक करने के लिए भेजा, तो अपना कॉइल वो पिकअप हो जाएगा और ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं कि बहुत ही नॉर्मल वोल्टेज 2 वोल्ट 3 वोल्ट 1 वोल्ट काइंड ऑफ वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, ये सर्किट जो है वो अप्लाई करेगी। तो इसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस उन्होंने रखा है उसके हिसाब से ये करंट बहुत ही कम आएगा। तो ये सिर्फ एक कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जैसे स्विच हमारा यहाँ पे चेंज ओवर होगा, हमें उस हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव मिलता रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव एक्सटेंड होता रहेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी बेस्ड पे प्रिंसिपल पे काम करता है। एबीबी के सारे जो रिले हैं, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, सारे जितने भी हैं वो सारे यही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और जो जीई है, जो ईआर है, वो थोड़े डिफरेंट प्रिंसिपल पे काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों ये जो रिले हैं वो टीएसआर टाइप रिले हैं। कॉम्बी फ्लैक्स जो मैंने बताया था, कॉम्बी फ्लैक्स काइंड ऑफ, जिसके अंदर मास्टर रिले और उसका पुश बटन और 2 ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले जो इनबिल्ट होते हैं, इसको कॉम्बी फ्लैक्स बोलते हैं, जो एबीबी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सेम चीज़ एप्लीकेबल है यहाँ पे भी, 5 मिली एम्पियर वाला लॉजिक कि 95A, जैसे कि मैंने बताया था कि 95 हम यूज़ करते हैं। 95A यानी ट्रिप कॉइल 1 के लिए ये है, ठीक है। ट्रिप कॉइल 2 अगर हमें करनी है तो 95B यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे सिंपल सा हमने यहाँ पे पॉजिटिव का बस है तो पॉजिटिव दे दिया। ट्रिप कॉइल है तो यहाँ पे प्री क्लोज सुपरविज़न का जो है, तो प्री क्लोज से यहाँ से होके यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। पोस्ट क्लोज ऑक्सिलरी स्विच के बाद का जो होता है वो पोस्ट क्लोज होता है ऑलवेज, तो ये हमारा पोस्ट क्लोज वाला पाथ हो गया। तो ओपन के अंदर क्या होता है, सेमी ओपन कंडीशन में, कि मेरा जो प्री क्लोज सुपरविज़न है उस टाइम पे ये कॉन्टैक्ट क्लोज रहेगा। जैसे ही मैं ब्रेकर क्लोज करूँगा ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, जैसे ही ब्रेकर क्लोज होगा ये जो ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो नेगेटिव है वो आइदर इस साइड पे आएगा और आइदर अप साइड पे आएगा, ठीक है। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी 5 मिली एम्पियर्स वाला जो प्रिंसिपल है वो सेम लागू होगा कि यहाँ से जो पॉजिटिव आया वोल्टेज, तो वोल्टेज पूरे सर्किट में फ्लो होगा, वो वोल्टेज बहुत ही कम होगा, 1 वोल्ट 2 वोल्ट अराउंड, और वो मिली एम्पियर प्रोड्यूस करेगा। तो हमारी जो V/I की जो सर्किट है वो सेंस करेगी कि वोल्टेज भी है और करंट भी है, तो पूरा हमारा जो सर्किट है वो यहाँ पे पता चलेगा कि हेल्दी है कि नहीं। तो ट्रिप सर्किट सुपरविज़न रिले है वो सिर्फ और सिर्फ कॉइल का नहीं देखता है, वो कॉइल को ही मॉनिटरिंग नहीं करता है, वो कॉइल के साथ कनेक्टेड वायर्स को भी मॉनिटर करता है कि मेरी जो ट्रिपिंग कॉइल है वो जब फॉल्ट आएगा तब वो ट्रिपिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं। और जो हमारा जो ट्रिपिंग का जो है कॉन्टेक्ट्स वो डायरेक्ट है, ठीक है,
तो उसको ट्रिप सर्किट सुपरविज़न से रिले से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिप सर्किट सुपरविज़न रिले जो है वो इस तरीके से काम करता है कि वो माल फंक्शन नहीं करना चाहिए कि ट्रिप कॉइल को ही ट्रिप कर दे। तो इसलिए ABB है वो बहुत ही लो वोल्टेज पे काम करता है कि बहुत ही नॉर्मल वोल्टेज वो फ्लो करेगा और वो बाकी के जो वोल्टेज हैं उसको रेजिस्टेंस और डायोड से कंट्रोल करेगा और एक ही फ्लो में जाएगा वो, ठीक है, वो रिवर्स नहीं आएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि ट्रिप कॉइल है वो सेफ रहेगा, वो ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले से ऑपरेट नहीं हो जाएगा। ट्रिप सर्किट ट्रिपिंग कॉइल को ऑपरेट करने के लिए एक ही पाथ है और वो है अपना ये 86 वाला, ये जो पाथ है वही पाथ से ही अपना ट्रिपिंग कॉइल ऑपरेट होना चाहिए। दोस्तों ये जो है वो स्टैटिक रिले हैं ABB 1M YN569, ये जो है पूरा स्टैटिक रिले हैं। दो टाइप के रिले होते हैं, स्टैटिक एंड न्यूमेरिकल। ओके, तो ये पूरा जो सर्किट है उसका स्टैटिक रिले है। सेम प्रिंसिपल पे काम करता है ये। सेम यहाँ पे वोल्टेज देना है, ये अपना ट्रिपिंग कॉन्टेक्स्ट हो गया 86 पे ये ऑपरेट होगा, या फिर अपना रिले का जो कॉन्टेक्ट्स हैं उसके ऑपरेट होगा। इसका अगर ये ऑपरेट होता है, ये अपना पॉजिटिव बस है, ये अपना नेगेटिव बस है। तो हर एक ट्रिप सर्किट सुपरविज़न के अंदर ये आपको यही मिलेगा। तो जैसे ही मेरा ट्रिपिंग होता है, मेरा फोल्ड होता है, तो पॉजिटिव यहाँ से एक्सटेंड होके तब जब मेरा फोल्ड होगा तब ब्रेकर क्लोज होगा। तो ब्रेकर क्लोज होगा तो ये कॉन्टैक्ट क्या होगा, क्लोज होगा। तो पॉजिटिव सीधा ये ट्रिपिंग कॉइल को मिलेगा और मेरा ब्रेकर है वो ट्रिप होगा। बट प्री क्लोज कंडीशन में ये सर्किट यहाँ से ओपन हो जाएगी, तो ट्रिप कॉइल को कोई किसी भी डायरेक्टली पॉजिटिव सेंस नहीं मिल सकता, सिवाय के हम अगर टेस्ट से ऑपरेट करें या फिर रिले टेस्ट करते हैं या फिर रिले से ट्रिपिंग टेस्ट लेते हैं या फिर मास्टर ऑपरेट करते हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन आएगी तब जाके ये रिले ट्रिपिंग देगा। बट एक्चुअल कंडीशन में फुल कंडीशन क्रिएट नहीं होगी इसमें। सेम यहाँ पे 5 मिली एम्पियर जो है वो प्रोड्यूस होंगे। जैसे ये वोल्टेज यहाँ पे देंगे, इंटरनल सर्किट यहाँ से वोल्टेज फ्लो करेगी और वो कंटिन्यूटी चेक करेगी और 5 मिली एम्पियर की सर्किट से वो फ्लो करेगी। तो एम्पियर है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज एंड करंट सेंसिंग एलिमेंट्स जो हैं इनके इंटरनल जो होते हैं वो अपने ये कॉन्टेक्ट्स को ऑपरेट करेंगे। और यहाँ से हम कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं। यहाँ से हम अपना लैम्प पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना एनाउंसिएशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि ये रिले ऑपरेट हो गया, ऑपरेट होता है मीन्स कि हेल्दी होता है तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। तो अपने 8 से और 9 से लैंप लगा दो, यहाँ पे पॉजिटिव दे दो, ठीक है, नेगेटिव तो लैंप पे होता ही है। तो क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया एक्चुअली। तो ये जैसे ऑपरेट होगा तो 8 से लेकर 9 में पॉजिटिव दिया है तो 8 से रिटर्न आएगा, तो पॉजिटिव लैंप में आ गया, तो अपना TC1 हेल्दी हो गया। ठीक है, सेम तरीके से अगर उसको TC फुल टी करना है, अनाउंसिएशन अलार्म में लेना है, तो यही कॉन्टेक्ट यूज़ कर लो आप। जब ये रिले मेरा फुल टी कंडीशन में होगा तो ये कॉन्टेक्ट मेरा क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो 12 और 14 को अनाउंसिएशन में ले लो, ठीक है, यहाँ पे अनाउंसिएशन का पॉजिटिव दे दो, यहाँ से रिटर्न निकाल लो। ओके, तो अनाउंसिएशन सर्किट में भी आपको मिलेगा कि भाई ये फुल टी है। तो इस तरीके से आप कॉन्टेक्ट का यूज़ करके किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों और एक चीज़ है कि TCS का यूज़ हम ब्रेकर क्लोजिंग सर्किट में भी करते हैं दोस्तों। वो मुझे आपको बताना है कि जैसे कि आपको क्लोजिंग सर्किट है तो यहाँ पे आपकी क्लोज कॉइल हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज फिर SF6 गैस वो सब आ गया। बट उसके साथ में एक TCS रिले का कॉन्टेक्ट भी लेते हैं हम, क्योंकि हमें ब्रेकर क्लोज करना ही नहीं है। जबकि हमारा ट्रिपिंग कॉइल हेल्दी नहीं है तो क्यों हम ब्रेकर क्लोज करें और क्यों हम ब्रेकर पे और हमारे सिस्टम पे प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो यहाँ पे भी ये कॉन्टेक्ट हम लेते हैं इसको सीरीज़ में, ताकि जब मेरा हेल्दी नहीं है, मेरा ट्रिपिंग कॉइल हेल्दी नहीं है, ट्रिप सर्किट सुपरविजन हेल्दी नहीं है, तो ये कॉन्टेक्ट क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो यहाँ से ब्रेकर मेरा क्लोज होगा नहीं। समझ में आया दोस्तों आपको? तो इस तरीके से हम TCS रिले को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। आपके इंटरेस्ट ऑफ वीडियोस भी लिखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, किस सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा जानना है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दूंगा। और अब बेझिझक कुछ भी
क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले ये आपके लिए ही है। बस ऐसा ही आप सपोर्ट देते रहिए और लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए। अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग को शेयर कीजिए, लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।